नमस्कार। मैं ओम प्रकाश, लाइफ कोच। लाइफ के अंदर तेजी मंदी का बहुत बड़ा रोल रहता है, यानी उतार चढ़ाव लाइफ के अंदर भी रहता है। और हमारे किसान भाइयों के साथ भी ये खेल खेला जाता है। यानी हम किसान भाई अपने फसल को समय पे और सही भाव में नहीं बेच पाते हैं। आखिर ये कारण क्या है और किस कारण से हम अपनी फसल सही भाव में नहीं बेच पाते हैं, उसी पर चर्चा करते हैं। और आज का आपनो ओए रहेगो टॉपिक, यानी हमारे साथ में आखिर क्या खेला हो जाता है कि हम अपनी फसल सही भाव में नहीं बेच पाते हैं। समझो कि अब आज के वक्त ऊर्जा मंडी का भाव जीरे का 75,000 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से जीरा बिक रहा है। मेरा एक केवल समझाने के पर्पज़ से ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कोई खरीदने का और बेचने का कोई किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं है। केवल मैं एक एजुकेशन के तौर पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीरे में आगे क्या होने की संभावना और कैसे हो सकता है, और हम अपनी फसल को सही दाम कैसे नहीं ले पाते हैं, उसी पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। ना कि हमारा किसी प्रकार का कोई लेने का बेचने का किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं है। जो भी रिस्क होगी वो आपकी होगी। तो समझो आज ऊर्जा मंडी का भाव 75,000 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से भाव चल रहा है। तो हमारे साथ में क्या होता है कि जैसे ही हमारी फसल आती है तो भाव घट के कम हो जाता है, यानी 65,000 रुपया कुंटल का भाव आ जाता है। तो हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कब ये 75,000 80,000 रुपया कुंटल जाएगा, और उस वक्त हमारे पास में जो भी क्वांटिटी है, जीरे का तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन जो भी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को हम बेच पाएंगे। लेकिन उसी जगह पे खेला होता है। जो स्टॉक रखने वाला जो स्टोरिया होता है वो ये सोचता है कि कम से कम ये माल किसान के पास में 5-6 महीना पड़ा रहे, तो उनके पास में सारी सूख चली जाए। जो उसके माइन 19-20 होता है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, और उसके बाद में माल हमारे पास में आएगा और हम उनसे मुनाफा कमा लेंगे। और स्टोरिया के 6 महीने का ब्याज का भी इंटरेस्ट का भी बहुत बड़ा खेला होता है। तो इंटरेस्ट उनके नहीं लगेगा, किसान के पास में माल पड़ा रहेगा। तो क्या होता है कि हम 65,000 के अंदर भाव में माल बेचते नहीं हैं और इंतज़ार करते रहते हैं 75,000 का आसपास का। 75,000 आता नहीं है, भाव उल्टा धीरे धीरे कम हो जाता है। भाव आ जाता है 60,000 के आसपास, और 60,000 के पास में आसपास में भाव आने से हमारा सिस्टम गड़बड़ाने लगता है कि क्या पता ये भाव और नीचे नहीं चला जाए। तो हमसे क्या करता है, हम वो चीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं और माल 60,000 के अंदर माल बेच देते हैं। जैसे ही 60,000 में माल बेचते हैं और 1-2 महीने के अंदर जीरा या जो भी क्वांटिटी है वो 80,000 के आसपास चली जाती है। तो हम इस तरीके से हम इस जंजाल में फंस जाते हैं। हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रख के अपनी फसल बेचने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो घोड़ा दौड़ रहा है, यानी 5 साल से घोड़ा दौड़ रहा है और वो घोड़ा थम गया है, एक जगह पे स्थिर हो गया है, तो इसका मतलब है कि जो घोड़ा जवानी में भागा था उनका बुढ़ापा आने वाला है। यानी जिस क्वांटिटी का भाव 1 रुपये से 10 रुपया हो गया है, तो इसका मतलब है कि अब इनका बुढ़ापा आने वाला है। हो सकता है कि वो बुढ़ापे में भी कुछ
दूरी और कर लें, यानी 5 साल से जो घोड़ा दौड़ता आ रहा है तो उनको चाय पानी खाना पीना खाने के बाद में वो 5% 10% और भाग जाए, कोई भरोसा नहीं। लेकिन उनको बुढ़ापा निश्चित है, तो इसका मतलब उनका बुढ़ापा आने वाला है, तो ऐसे घोड़े पर हमें दांव नहीं लगाना चाहिए। यानी मेरे समझ के हिसाब से जीरे के आज 75,000 रुपये कुंटल के हिसाब से भाव बिक रहा है, तो 5-10% और बढ़ सकता है, यानी लाख के करीबन जा सकता है। क्या पता जाए या ना जाए, क्योंकि इनका बुढ़ापा आ गया है। और निश्चित ही बुढ़ापे में जो वैल्यू होती है हर क्वांटिटी की, वो इसकी वैल्यू आने वाले 1-1.5 साल 2 साल के अंदर आ जाएगी। यानी 20-25 हज़ार रुपये का भाव जीरे का 1-2 साल के अंदर भी आने की संभावना है। इसलिए हमें बूढ़े घोड़े के ऊपर दांव लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें जवान घोड़े पर दांव लगाने की कोशिश करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।